Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि समीकरण 2x + 5y - 12 x + y = 3 और y = 0 रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमें 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम अपने परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और आपको पता होगा जहाँ कहीं पर भी ये एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। उसमें से तीसरी जो रेखा का समीकरण है वो क्या है, y = 0। ये जो रेखा का समीकरण है ये कोई और रेखा नहीं, ये हमारा x एक्सिस ही है। अगर आप x एक्सिस को ध्यान से देखोगे तो ये y एक्सिस के पॉइंट 0 से होकर गुजरता है और क्योंकि ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स इस पूरे एक्सिस में y का जो मान होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा 0 के बराबर। सो अगर कभी हम x एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें तो वो इक्वल होगी y = 0 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें तो आपको पता होगा y एक्सिस जो होता है वो x एक्सिस के पॉइंट 0 से होकर गुजरता है और क्योंकि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स इस पूरे एक्सिस में x का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे होंगे तो वो बराबर होगी x = 0 के बराबर। बट यहाँ पर हमें ओनली y = 0 ही दी गई है तो हम इसी को कंसीडर कर रहे होंगे x एक्सिस को। बात करें अदर 2 लाइन की इक्वेशन की, तो सबसे पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार और उसमें से पहली रेखा को हम मान लेते हैं x + y = 3 जो कि हमें दी गई है। और ठीक इसी प्रकार दूसरी वाली जो लाइन है उसे मान लेते हैं, ये है 2x + 5y और -12 को अगर हम उधर ले जा रहे होंगे तो वो इक्वल होगा 12 के बराबर। अब आप देख पा रहे होगे इन तीनों रेखाओं द्वारा एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के। इट मीन्स अगर हमें इस त्रिभुज का बेस और हाइट पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेस और हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके तीनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी हम इसके बेस और हाइट को निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो AB है और हाइट जो है वो C से अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे बेस AB पर तो वो हमारी हाइट कहलाएगी। तो सबसे पहले हम बेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेस के लिए हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए, एक तो पॉइंट A और पॉइंट B। और आप देख पा रहे होंगे जो A और B जो पॉइंट हैं वो रेखा y = 0 पर उपस्थित है, x एक्सिस पर उपस्थित है। इट मीन्स इन दोनों ही पॉइंटों के जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल होंगे 0 के बराबर। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है जो कि इक्वल है 0 के। और आप देख पा रहे होगे पॉइंट जो A है वो 2 रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो y = 0 और दूसरी x + y = 3। इट मीन्स ये जो पॉइंट है उन दोनों ही रेखाओं पर उपस्थित है, तो इन दोनों ही रेखाओं पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल चुका है, वो इक्वल है 0 के। तो अगर हम y का मान x + y = 3 पर रख रहे होंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अगर हम y = 0 रख दें यहाँ पर तो x + 0 = 3। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से x का मान मिल गया है हमें 3 के बराबर। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 3, 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है उसका जो x एक्सिस है वो हमें ये बताता है कि मूल बिंदु से
पॉइंट ए के बीच की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से पॉइंट ए के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी, 3 यूनिट होगी, क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर उपस्थित है। और अगर इसकी दूसरी लाइन की बात करें तो वो कौन सी लाइन है, 2x + 5y = 12। इट मीन्स इस लाइन को भी ये पॉइंट जो होगा वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो अगर हम यहाँ पर भी y का मान 0 रख दें तो 2x और y 0 रख रहे होंगे तो 5/0 हो जाएगा = 12 के बराबर होगा। और 2 से 12 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो x बराबर जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 6। इट मीन्स पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 6, 0। और आपको पता है पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमें बता रहा होगा कि पॉइंट बी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। तो अब हम बेस ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है मूल बिंदु से पॉइंट बी की जो दूरी है वो 6 यूनिट है और मूल बिंदु से पॉइंट ए की जो दूरी है वो 3 यूनिट है। इट मीन्स जो बेस है हमारा ए बी वो इक्वल होगा 3 यूनिट के बराबर। तो बेस हमें मिल चुका है। अब हम हाइट की बात करें तो हाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। और आपको पता होगा पॉइंट सी जो है वो x + y = 3 और 2x + 5y = 12 जो लाइन है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें x y के ऐसे मान निकालने पड़ेंगे जो इन दोनों रेखाओं को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम बात करें 2x + 5y = 12 की, और x + y = 3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 2x + 2y = 6 के इक्वल। अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और 5y में से 2y अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 3y, और 12 में से -6 कर रहे होंगे तो इक्वल आएगा 6 के बराबर। इट मीन्स y का जो मान होगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 2 यूनिट का। और y का मान अगर हमारे पास 2 यूनिट का आ चुका है तो अगर हम इसे x + y = 3 पे पुटअप कर रहे होंगे तो y को यहाँ पे पुटअप कर रहे होंगे 2 के बराबर। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों का योग कितना है, 3 है। इट मीन्स x को यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, अगर y 2 है तो x का मान क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमें पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 1, 2। अब आप देख पा रहे होगे पॉइंट सी का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें डिस्टेंस बता रहा होगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट, और वो है कितने के बराबर, 2 यूनिट के बराबर। इट मीन्स जो हमारी हाइट है यहाँ पर वो कितनी आ गई, यहाँ से 2 यूनिट। तो अब हमारे पास इस त्रिभुज का बेस भी है और हाइट भी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम इसे पुटअप कर सकते हैं। और हमने अभी देखा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। बेस कितना आया हमारा, 3 यूनिट, और हाइट कितना है हमारा, 2 यूनिट। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आया, 3 यूनिट स्क्वायर। और हमसे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो क्या आया है वो, एरिया 3 यूनिट स्क्वायर।